Good morning, students. Welcome to your social science class. Open lesson number 1, Globe and Map, page number 8. Today we are going to learn about directions on a map. We know that there are 4 major directions called cardinal directions. हम जानते हैं कि 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस बोली जाती हैं. दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. हाउ डू वी फाइंड दीज डायरेक्शंस ऑन अ मैप? हम एक मैप में ये डायरेक्शंस कैसे पता लगा सकते हैं? प्लेस अ मैप ईदर ऑन अ टेबल और हैंग इट ऑन अ वॉल. जैसे कि आपका एक मैप है, इसे आप या तो वॉल पे हैंग करो या फिर इसे एक टेबल पे रखो. द टॉप ऑफ दिस मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ. जो टॉप होगी इस मैप की वो हमेशा नॉर्थ साइड होगी. एंड द बॉटम रिप्रेजेंट्स द साउथ. और जो बॉटम है ये क्या होगा? साउथ. ये टॉप है इसलिए ये होगा नॉर्थ, ये बॉटम है इसलिए ये होगा साउथ. टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड इज़ द ईस्ट. जो आपकी राइट हैंड साइड है दैट मीन्स दिस साइड, इट इज़ ईस्ट साइड. एंड द वेस्ट इज़ ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है मतलब कि दिस साइड, दिस इज़ योर वेस्ट. आप जब भी किसी मैप को प्लेस करोगे टेबल या अगर आप वॉल पे, तो हमेशा ध्यान रखना है द टॉप मोस्ट साइड इज़ नॉर्थ, बॉटम साइड इज़ साउथ, राइट हैंड जहाँ पे आपका होगा डैट इज़ ईस्ट साइड और जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपका क्या होगा? वेस्ट साइड. लुक एट द एडजॉइनिंग आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. ये आपका इंडिया का एक आउटलाइन मैप है. नेपाल इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ. जो नेपाल है वो नॉर्थ साइड में है. श्रीलंका इज़ इन द साउथ. जो श्रीलंका है ये देखो श्रीलंका ये हमारे साउथ साइड में है. म्यांमार इज़ इन द ईस्ट. जो म्यांमार है वो ईस्ट साइड में है. एंड पाकिस्तान इज़ इन द वेस्ट ऑफ इंडिया. और जो पाकिस्तान है सी ये वेस्ट साइड में है इंडिया के. वंस वी आर श्योर अबाउट दीज 4 मेन डायरेक्शंस, जब हम इन 4 डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, वी कैन ईजीली डेवलप द सब डायरेक्शंस. तो हम सब डायरेक्शंस के बारे में भी समझ सकते हैं. सब डायरेक्शंस को और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी बोला जाता है. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में होगा दिस पार्ट इज़ नोन एज नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के मिडल में जो पार्ट होगा दैट इज़ नोन एज नॉर्थ वेस्ट. एंड साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज साउथ वेस्ट. और इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट होगा इसे बोला जाएगा साउथ ईस्ट. दिस स्कीम ऑफ डायरेक्शन इज़ फॉलोड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो ये डायरेक्शंस की जो स्कीम है ये सभी कंट्रीज़ में सिमिलर है. और स्केल और डिस्टेंस. सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन एनी 2 प्लेसेस. आपको सपोज करना है कि हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता है किसी भी 2 प्लेसेस का ग्राउंड में. द सेम डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप. पर वो जो सेम डिस्टेंस है जो हम ग्राउंड में जानते हैं कि 2 प्लेसेस के बीच में है वो हम मैप पे शो नहीं कर सकते. मैप शोज स्मॉलर डिस्टेंसेस. मैप स्मॉलर डिस्टेंस शो करती है. थस देयर इज़ अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो देयरफॉर क्या होता है कि जो डिस्टेंस ऑन मैप और जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है इसका एक रेशियो निकाला जाता है. दिस रेशियो इज़ नोन एज द स्केल ऑफ द मैप. इस रेशियो को स्केल ऑफ द मैप बोला जाता है. दिस कैन बी शोन इन मैनी वेज. और इसे अलग अलग वेज में दिखा सकते हैं हम. फर्स्ट, बाई स्टेटमेंट. If the actual distance between any 2 places on the ground is 1 kilometer and the distance between the same 2 places on the map is 1 centimeter. जैसे कि 2 प्लेसेस का डिफरेंस ग्राउंड लेवल पे 1 किलोमीटर है तो हम उसे मैप में 1 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं.
then we can say that 1 kilometer on the ground is represented by 1 centimeter on the map. तो जब हमारा जो 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड है वो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज आपने ग्राउंड के दो प्लेसेस का डिस्टेंस लिया जो कि 89 किलोमीटर्स है, तो आपका मैप पे कितना बन जाएगा? 89 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड वन इज बाय लीनियर स्केल. लीनियर स्केल के थ्रू भी हो सकता है. इन दिस मेथड अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट्स. इस मेथड में जो लाइन है उसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. The length of each part shows the map distance between two selected place. जो लेंथ है each part का वो शो करता है डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेक्टेड प्लेसेस की, उन दो सिलेक्टेड प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप. अकॉर्डिंग टू स्केल, जो ये लीनियर स्केल है इसमें दो तरह के मैप्स होते हैं. लार्ज स्केल मैप्स, पहला होता है लार्ज स्केल मैप्स, इंडिकेट स्मॉल एरियाज. जो लार्ज स्केल मैप्स हैं वो उसमें स्मॉल एरियाज़ को भी इंडिकेट किया जाता है, सच एज अ लोकेलिटी, जैसे कि एक लोकेलिटी या कॉलोनी विद ग्रेट डिटेल्स, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं. गाइड मैप्स ऑफ अ सिटी और टाउन आर द लार्ज स्केल मैप्स. और जो गाइड मैप होते हैं किसी भी सिटी या टाउन के वो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं. स्मॉल स्केल मैप्स. अब स्मॉल स्केल मैप्स क्या होते हैं? शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और कॉन्टिनेंट विद फ्यूअर डिटेल्स. जो स्मॉल स्केल मैप हैं वो लार्ज एरियाज दिखाते हैं कंट्री के या कॉन्टिनेंट के विद फ्यूअर डिटेल्स, उसमें डिटेल्स बहुत कम होती हैं. दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया, और वो जनरल इंफॉर्मेशन देती हैं एक लार्ज एरिया का. द स्केल हेल्प अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप. जो स्केल है वो हमारी हेल्प करती है मेजर करने में एक्चुअल डिस्टेंस जो मैप में है, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ग्राउंड डिस्टेंस. और जो मैप में एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राउंड डिस्टेंस में. ऑल द मैप्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल. जितने भी मैप्स होते हैं उसमें कोई ना कोई स्केल ज़रूर यूज़ किया जाता है. अ मैप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल इज़ अ स्केच. और जिस मैप में किसी भी तरीके का स्केल यूज़ नहीं होता उसे बोला जाता है स्केच. I hope you have understood this chapter till here. Read it carefully. Thank you.